There are two types of knapsack problem. One is fractional knapsack, other is 0 1 knapsack. We have already discussed the fractional knapsack problem using branch and bound and greedy algorithm. Also we have also discussed 0 1 knapsack using branch and bound method. सो इन 0 1 knapsack हम या तो पूरा का पूरा आइटम उठाते हैं या फिर उसको पूरे से लीव कर देते हैं. वी कैन नॉट पिक द फ्रैक्शन ऑफ एन आइटम. ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई सेट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, ऑब्जेक्ट 1 2 एंड 3 विद सम वेट्स एंड प्रॉफिट्स, और अगर इसी प्रॉब्लम को हमें ग्रीडी से सोल्व करना हो तो देन वी हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट बाय weight ratio. So in the profit by weight ratio the priorities are 10 6 and 7, और इन प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग हम आइटम्स को पिक करते हैं. 0 1 knapsack है तो सबसे पहले हम आइटम पिक करेंगे जिसका प्रॉफिट बाय रेशो सबसे ज़्यादा है. तो सबसे पहले फर्स्ट आइटम हम पिक करेंगे तो वेट हमारा हो गया 1, कैपेसिटी बची अभी 5 और टोटल प्रॉफिट हो चुका है 10. फिर दूसरा आइटम जो पिक करेंगे हम ये वाला आइटम पिक करेंगे जिसका वेट है 4, तो +4 वेट और ऐड हो गया और +4 प्रॉफिट कितना ऐड हो गया इसमें 28. नाउ टोटल कैपेसिटी आपकी है 6 और वेट हो गया अभी 5. फिर तीसरा हम आइटम ये पिक करेंगे जिसका वेट है 2. सो 2 जैसे ही हम पिक करेंगे तो वो टोटल कैपेसिटी से आउट हो जाएगा क्योंकि 7 आप इसमें नहीं रख सकते हैं और फ्रैक्शन हम इस आइटम का नहीं ले सकते हैं. तो ग्रीडी मेथड इस वाले ऑब्जेक्ट को लीव कर देगा एंड 38 विल रिटर्न एज अ प्रॉफिट. बट 30 ऑप्टिमल रिजल्ट नहीं है, 30 ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है, क्योंकि छोटा एग्जांपल है हमारे पास. 28 और 12 ये दोनों अगर ऐड करते हैं तो 40 प्रॉफिट आना चाहिए और इन दोनों आइटम्स को हम आसानी से उठा सकते हैं. 4 + 2 दैट इज़ 6. 6 इज़ द कैपेसिटी, सो आई कैन टेक 40 एज अ प्रॉफिट वैल्यू. सो हियर वी see that the greedy method sometimes fails in case of 0 1 knapsack. So we will move to the dynamic programming, and in dynamic programming पहला स्टेप क्या होता है, हमें रिकर्सिव इक्वेशन लिखनी होती है, रिकर्सिव इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती है. ठीक है, सो इन द रिकर्सिव इक्वेशन ऑफ दिस मेथड इफ़ देर आर सम बेस केसेस, अगर आपके पास कोई भी आइटम नहीं है या फिर कैपेसिटी एकदम ज़ीरो है तो उस केस में ज़ीरो रिटर्न होगा. इफ़ द कैपेसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, डब्ल्यू आई का मतलब है कि ऑब्जेक्ट का कितना वेट है और डब्ल्यू सी का मतलब है कि टोटल कैपेसिटी, बैग की कैपेसिटी कितनी है. सो अगर आपके ऑब्जेक्ट का वेट बैग की कैपेसिटी से ज़्यादा है तो वी विल कंसिडर दिस आइटम बट वी विल नॉट इंक्लूड इट आइटम इनटू द बैग. ठीक है, तो कैपेसिटी हमारी उतनी की उतनी रहेगी, हम बैग के अंदर उस आइटम को नहीं डाल देंगे क्योंकि बैग के अंदर वो डलेगा भी नहीं क्योंकि उसका वेट बैग की कैपेसिटी के वेट से ज़्यादा है. सो वी विल कॉल अनदर knapsack ऑन द आइटम i-1, मीन्स उस आइटम पे अब दोबारा कॉल नहीं करेंगे, उससे रिमेनिंग आइटम पे हम कॉल करेंगे. ठीक है, एंड विद द सेम कैपेसिटी. सो हियर i रिप्रेजेंट द आइटम नंबर, wc रिप्रेजेंट द बैग कैपेसिटी. Otherwise, in all other cases, we have always two options: either we include that item or we leave that item in 0 1 knapsack. So if we include that item, then we have to add the profit of that item, plus we have to check for all other remaining items and with the capacity, with the remaining capacity. क्योंकि आपने एक आइटम पिक कर लिया है तो कैपेसिटी आपकी रिड्यूस हो गई है. सो वी विल रिड्यूस दैट कैपेसिटी, reduce the item number and again check, again call the knapsack function. If we are not picked that item, then we will check with the same capacity with the remaining items, और इन दोनों में से जो भी ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करेगा we will consider that solution. okay, now so यहाँ पे सेम तरीके से किसी भी एग्जांपल के लिए आप रिकर्शन ट्री ड्रॉ कर सकते हैं और रिकर्शन ट्री ड्रॉ करेंगे तो हमें वैसा ही ओवरलैपिंग सब स्ट्रक्चर मिलेगी जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था. So I am not drawing here recursion tree, I just use the tabulation method to solve this problem. So in tabulation we will consider the number of objects in the row wise and the capacity in the column wise direction. okay, तो सबसे पहले ये भी एकदम उसी तरह से आपको फिल करनी है जैसे आपने लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस में किया था. सो नंबर ऑफ़ रोज़ आपकी यहाँ पे 0 0 फिल करते हैं. जब कोई भी आइटम नहीं है, एक भी आइटम नहीं है, ज़ीरो आइटम इज़ देयर, सो हम कुछ भी पिक नहीं कर सकते. सो वी देयर इज़ नो प्रॉफिट हियर. सो हियर द वैल्यूज़ आर हियर प्रॉफिट. ओके, प्रॉफिट वैल्यूज़ आर हियर. सो अगर आप इसमें
अगर बैग की कैपेसिटी ज़ीरो है तो भी यहाँ पे कोई भी आइटम पिक नहीं हो सकता, क्योंकि बैग में स्पेस ही नहीं है, बैग की कैपेसिटी ज़ीरो है। नाउ फ्रॉम दिस सेल ऑनवर्ड्स वी हैव टू फिल। सो फॉर द KS11, KS11 का मतलब समझते हैं क्या है। फॉर KS11 आई वैल्यू इज़ 1 एंड WC वैल्यू इज़ 1। कैपेसिटी अभी यहाँ पे 1 है, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। KS11 मीन्स अभी बैग की कैपेसिटी 1 है। फॉर दैट we check this condition whether WI means weight of this first item। so first item I की वैल्यू यहाँ पे आपकी चल रही है, ये I है आपका। so I की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, ठीक है। 3 ऑब्जेक्ट्स हमने लिए हुए हैं और 3 ही ऑब्जेक्ट्स पे हमें कैलकुलेट करना है। सो 1 का मतलब I इज इक्वल टू 1, तो उसका वेट हमें देखना है। WI की वैल्यू क्या होगी, अभी जब I इज इक्वल टू 1 होगा तो WI की वैल्यू क्या होगी, 1, ठीक है। नाउ सो इट इज़ इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ प्रॉफिट ऑफ आई। प्रॉफिट ऑफ आई कितना है, WI इसका 1 था, PI इसका कितना है 10, तो प्रॉफिट ऑफ आई है 10 प्लस KS I-1 का मतलब 0 कोमा WC कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटी कितनी है, WC यहाँ पे ये है 1, ठीक है। इस सेल के लिए कैपेसिटी 1 है। सो 1 माइनस WI कितना है 1 कोमा so 1 second comma KS of I-1 means 1 minus 1 0 comma WC capacity is 1, okay। so we need to find out the maximum between KS 0 comma 0, so KS 0 comma 0 is 0 and KS 0 comma 1 is also 0, so 10 plus 0 is 10, so 10 comma 0 का मैक्सिमम आपको निकालना है। सो इट इज़ रिटर्न एज 10, ओके। सो आई थिंक बात समझ में आ रही होगी आपको। यहाँ पे आपकी कैपेसिटी है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, आपको इस रिकर्सिव इक्वेशन के थ्रू वैल्यूज़ फिल करते जाना है एंड दीज आर द प्रॉफिट वैल्यूज़ ओनली, ओके। नाउ KS1,2 एक बार और चेक कर लेते हैं। KS1,2 आई जस्ट डिलीट दिस वन। सो KS1,2 कैसे निकालेंगे। सो फॉर KS1,2 वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम ऑफ प्रॉफिट। सो प्रॉफिट दिस इज I वैल्यू, दिस इज WC वैल्यू। तो 1,2 में केवल आपका क्या चेंज हुआ है, पिछली वाली इक्वेशन में WC बैक कैपेसिटी चेंज हुई है, तो बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी, बस कैपेसिटी चेंज हो जाएगी। सो हियर 2 - 1 हो जाएगा एंड हियर यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा। सो इट इज़ KS ऑफ 0,1। KS ऑफ 0,1 का मतलब है 0,1 मीन्स 0 ओनली, और 0,2 भी 0 ही है, सो यहाँ पे भी वैल्यू 10 रहेगा। फिर आगे आप चेक करेंगे 1,3 के लिए। 1,3 के लिए फिर से यहाँ पे WC की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि थर्ड सेल के लिए हम चेक कर रहे हैं, तो WC की वैल्यू चेंज हो जाएगी। 3,1 का मतलब 0,2, इसकी भी वैल्यू 0 है, तो प्रॉफिट अगेन 10 रहेगा। तो इन सिमिलर वे for this row all values are 10, you can check। so for second object I is equal to 2, the weight of the second object is 2 and the profit is 12 and WC is from 1 to 6, okay। so we have to calculate first because we have to calculate for KS second object and WC is 1, 2,1। so for 2,1 for this cell the weight of the object is 2 and the capacity is 1, so the weight object is 2 and the capacity is 1, so it is a second case in which we just update the value from the previous cell, so 10 is updated here। then for 2 between these two, that is 12 plus KS 1, 2 minus 2, 2 is here the value of WC capacity and WI is also 2, so 1,0 and KS of I minus 1 means 1, WC value is 2, okay। so this is 1,2, 1,2 की वैल्यू कितनी है 10, 1,0 की वैल्यू कितनी है 0, so 0 plus 12 is 12, so 12 और 10 में मैक्सिमम क्या कौन सा होगा 12, ठीक है। नाउ KS ऑफ 2,3 जस्ट वी चेंज द कैपेसिटी वैल्यू टू, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। 3,2 मीन्स 1, 1,1 that is 1,1 is 10, 10 plus 12 is 22 and 1,3 is 10, so it is 22 and then 4
for 2 comma 4, 4 minus 2, and here is 1 comma 4. So 4 minus 2 is means here also 4 minus 2 में means 2, and 1 comma 2 पे जो वैल्यू है वो 10 है, 10 plus 12 is 22, और 22 हमेशा मैक्सिमम ही आएगा, तो सारी की सारी रोज वैल्यूज़ में यहाँ पे 22 फिल हो जाएगा. ठीक है, यू जस्ट प्रैक्टिस, देन यू कैन इजीली फिल दिस टेबल. ओके, देन नेक्स्ट इज फॉर के एस आई इज इक्वल टू थर्ड आइटम के लिए हमें चेक करना है. थर्ड आइटम का वेट कितना दिया हुआ है हमें 4, और थर्ड आइटम का प्रॉफिट दिया हुआ है हमें 28. ठीक है, तो सबसे पहले ये वाली सेल के लिए चेक करते हैं. थर्ड आइटम का वेट कितना है 4, कैपेसिटी अभी यहाँ पे इस सेल के लिए कितनी है 1, तो कैपेसिटी कम है, वेट ज़्यादा है, तो हम ज़्यादा डायरेक्टली ऊपर वाली सेल्स को कॉपी करते जाएंगे. यहाँ पे भी आपकी कैपेसिटी ज़्यादा कम है, तो ये भी एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा. यहाँ पे भी कैपेसिटी कम है, ये सब 4 से कम है, 4 हमारा वेट है, तो यहाँ पे भी हमारा एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा. यहाँ पे कैपेसिटी इक्वल है, तो यहाँ पे हमें एक कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो के एस ऑफ 3,4 के लिए हमें कैलकुलेट करना है. द प्रॉफिट वैल्यू ऑफ फोर्थ एलिमेंट इज 28 प्लस के एस ऑफ आई मीन्स इट इज़ 3 कोमा डब्ल्यू आई माइनस 1 सॉरी 2 कोमा डब्ल्यू सी वैल्यू इज़ 4 minus 4 and comma ks of 3 comma wc is here 4. ओके, सो 2,0 पे जो वैल्यू है 2,0 पे 0 वैल्यू है 28 प्लस 0, और 3,4 पे जो वैल्यू 2,4 पे वैल्यू है आपकी 22. सो 22 और 28 में से ग्रेटर हुआ 28, सो 28 फिल हो जाएगा यहाँ पे. देन के एस ऑफ 3,5 के लिए हम चेक करेंगे, तो 2,5 माइनस 4 और यहाँ पे 2,5, सो 5 माइनस 4 मतलब 2,1 मीन्स 10, 10 प्लस 28 इज़ 38, तो 38 आपका मैक्सिमम हो जाएगा. देन फिर यहाँ पे आ जाएगा 3,6 के लिए, सो इट इज़ 2,6 माइनस 4 एंड इज के एस ऑफ 2,6. सो दीज आर द के एस प्रोसीजर्स. यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये सब के एस के अंदर हमारे पास होने हैं. ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो के एस. Okay, so 2,2 value is 2,2 is 12, and 12 plus 28 is 40, and 2,6 is 22, so 40 or 22 में 40 is greater. So that's why the total profit returned by the 01 knapsack is 40. And to print the solutions we have to just track the table only. सो 40 हमारा कैसे आया, 40 हमारा ये हमें रिकर्सिव प्रोसीजर्स को देख के बस ऐड करना है. तो इस वाले रिकर्सिव प्रोसीजर में हमें इसके थ्रू मिला है, ये वाला रिकर्सिव कॉल आया हमारा. सो इट इज़ 2,2 पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे. सो पहले तो ये वाला आइटम हमें इंक्लूड करना है, आइटम नंबर 3 इंक्लूड करना है. देन हम आए आइटम नंबर करना है 2 इंक्लूड. सो सेकेंड ऑब्जेक्ट और थर्ड ऑब्जेक्ट को हमने पिक किया, तो हमारा प्रॉफिट 40 आया. सो दिस इज़ द आंसर. So this is how we can solve this 01 knapsack using tabulation method of a dynamic programming. Okay, thank you very much.